तर याच दरम्यान सन्मान्य आपण पाहू शकाल बबन तर बबन शेठ केनी साहेब यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालं. मला वाटतं काँग्रेसचे ज्येष्ठ खरं त्यांना कार्यकर्ते आहेत आणि नेहमीच त्यांचं आपण दमदार योगदान. तर इथे पाहू शकाल तुम्ही सन्मान्य अतिथी के लायन ग्रुप वाला हितांश बिल्डर्स अँड डेव्हलपरचे सर्व बालूशेठ फडके साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन झालं. मित्रांनो आपण पाहू शकाल असं नाहीये की आम्ही फक्त बोलून दाखवतो आणि करून दाखवतो, कारण ज्यांच्या माध्यमातून समाजसेवा ही ईश्वर सेवा. कारण आताच आपण काही दिवसापूर्वी ज्यांच्या माध्यमातून मोफत शिबिर पाहिला, श्रवण यंत्रे असतील, फुल बॉडी चेकअप असेल, डोळे तपासणी असतील, सर्व मोफत सेवा ज्यांच्या माध्यमातून आरोग्य तपासणी शिबिर आपण पाहिलं ते सन्माननीय या ठिकाणी लायन ग्रुपचे सर्व अध्यक्ष या ठिकाणी बालूशेठ फडके यांचं या ठिकाणी शुभागमन. त्यांच्या समेत ॲडव्होकेट मनोज गाडवे साहेब, संपूर्ण साथी सहकाऱ्यांचं आणि माजी उपसरपंच विनोद भोपी साहेबांचं सहर्ष स्वागत. बबन केनी साहेब, पनवेल तालुका काँग्रेसचे दमदार नेतृत्व, आपलंही सहर्ष स्वागत. धन्यवाद. आपण लगेच सामन्याकडे वळूया. पाहुण्यांचं या ठिकाणी आगमन, आजच्या कार्यक्रमाच्या प्रमुख सत्कार मोदी आदरणीय भाऊदादा फडके यांचं इथं आगमन. दमदार असं एक व्यक्तिमत्व तुम्ही ऑन स्क्रीन पाहताय. इथे पहिला बॉल कट केलाय, चॉप केला बॉलला, डीप बॅकवर्ड पॉइंटला बॉल निघून चाललाय, सीमारेषा पार. सुरुवात केली रजतने या ठिकाणी चौकाराने 4 धावा. क्या बात आहे, अफलातून फटका आपण पाहिला. त्या ठिकाणी बीट केलं फिल्डरला, बॅकवर्ड पॉइंट मधला फिल्डर. इथे धीमा गतीचा हा बॉल होता, आडव्या बाटने ऑन ड्राईव्ह करायचा होता बॉल, मिड विकेटला चालला. 1 रन मात्र मिळेल रजतला. मागच्या सामन्यामध्ये रजत थोडा अपयशी राहिला होता आणि त्या ठिकाणी पाहताय खरं तर टोटल 5 रन तुम्हाला धावफलकावरती लागताना पाहायला मिळतील. बारक्या कांबेचं हे षटक, रायगडचा वेल फिनिशर आणि एका बाजूने रायगडचा मिस्टर कन्सिस्टंट परफॉर्मर रजत मुंडेला आपण पाहताय मैदानाच्या आतमध्ये. मयूर जांभळे हा खेळाडू स्टॅकिंग एंडकडे आपण येताना पाहताय. या सामन्यामध्ये निर्णायक खेळ त्यालाही करायचा. तेच तर बॉल पडतो, लाईन मिस केली उजव्याच्या बाहेर, पंचांचा इशारा, वाईट बॉल. एक्स्ट्रामध्ये भर पडेल, धावसंख्येत होईल वाढ. टोटल धावा आहेत धावफलकावरती त्या ठिकाणी पाहता बिनबाद 6 धावा. गावदेवी चॅम्पियन क्रिकेट संघ वाकडी पनवेल आयोजित हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त आपण पाहताय तालुका प्रमुख चषक आणि इथे मात्र हा फटका लाजवाब आहे. अयुवा प्रेक्षक कमाल झेल घेतला असेल तर या, घेतला असेल तरच या. देखील मैदानाच्या अगतीभोवती क्रिकेटचा आनंद घेत आणि पारितोषिक ते पटकावत आहेत. आणि इथे पुन्हा एकदा फिरून मारण्याचा प्रयत्न, मिसटायमिंग आहे फटका. शॉर्ट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग मधला फिल्डर झेल खाली आला, झेल पकडला आणि तिथून मात्र मयूर जांभळेचा विकेट मिळाला फिल्डिंग करणाऱ्या कामोडे टीमला. सडपातळ बांधा आणि अतिशय उंच असा खेळाडू मैदानामध्ये दाखल झाला. अतिशय उत्तुंग फटके मारण्यामध्ये माहीर असणारा हा खेळाडू आहे आणि खरं तर त्याची आठवण झाली आम्हाला आणि तो मात्र 3ऱ्या क्रमांकावरती आलाय. या ठिकाणी आपण पाहिला इम्पॅक्ट टाकण्यासाठी बारक्याचं कमबॅक आपण पाहिलं.
धीम्या गतीचा बॉल, बॅटचा फेस लवकर क्लोज झाला. तुम्हाला बॉलच्या मेरिटनुसार खेळावं लागेल. इथं तुम्हाला शफल क्रॉस व्हावं लागेल. चांगलं व्हेरिएशन बारक्या कांबळेकडून पाहायला मिळालं. निर्धाव चेंडू त्या ठिकाणी बारक्या टाकतोय. धावसंख्या मात्र स्कोर कार्डवरती आपण स्थिरावली पाहताय. त्या ठिकाणी एक गडी बाद 12 धावा. स्पर्धेत तर रोशन आमच्या एक वाडीतला एक प्रेक्षक आहे, त्यांनी देखील झेल टिपलाय. त्याला विनंती असेल आपण देखील यावं. चला आयवा कॅचसाठी 200चं पारितोषिक आहे ते घेण्यासाठी आपण या. इथे आपण पाहता हेलिकॉप्टर. व्हॉट अ शॉट, शॉट ऑफ द डे, शॉट ऑफ द टुर्नामेंट. आणि पुन्हा एकदा आयवा कॅच प्रवीण. या 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 रोज 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 7 दिवस तुम्हाला पारितोषिक असेल. जो आयवा कॅच पकडेल त्यासाठी क्विक एंटरप्राइजेसचे सर्व वैभव शेठ ठवले यांच्या वतीनं 200 रुपयाच्या कॅश प्राइज. आत्ताच्या आत्ता 3 कॅचेस या. तुम्ही पण या. योगेश कत्रा घ्यायला खेळाडू क्रिकेट खेळतो की बेसबॉल खेळतो हाच एक मोठा प्रश्न पडलाय. कारण बघा त्याचा फटका अगदी इझिली त्याने बॉलला त्या ठिकाणी लॉंग ऑन क्लिअर केला आणि अतिशय चांगला ॲक्युरेट टायमिंगवरती हा षटकार लगावला. प्रणित मुंडे हा खेळाडू पण पाहता नवीन नवोदित खेळाडू. बघा पुन्हा एकदा ॲक्शन रिप्ले तुम्ही रिप्ले टेलिकास्टमध्ये पाहू शकता. मागे आले आणि त्यानंतर मात्र यॉर्करवरती हेलिकॉप्टर. क्या बात आहे. स्टँड अँड डिलिव्हर्ड हा फटका आपण पाहिला. प्रणितचा उंच गेला आणि तिथे मात्र एक प्रेक्षक कमाल कॅच देखील पाहायला मिळाली. तर त्याचंही आपण करूया अभिनंदन. 200 रुपयाचं पारितोषिक त्यालाही दिलं जाईल. फर्स्ट ओव्हर कंप्लीट आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर एक गडी बाद 18 अशी धावसंख्या आपण पाहता स्कोर कार्डवरती. अप्रतिम आयोजन आणि नियोजन आपण या स्पर्धेचं पाहत आहे. नेरे तुंद्रे विभाग प्रमुख सुकेशजी भोपी आणि त्यांचे सर्व सहकारी त्यांच्या माध्यमातून आपण पाहता वाकडी गावामध्ये सध्या रायगड जिल्ह्यातील अग्रनामांकित स्पर्धा म्हणजे तालुका प्रमुख चषक 2024 बिंदासबाई ठोंबरे कदर यांचं विशेष योगदान या स्पर्धेला राहिले. आकर्षक ट्रॉफी, टू व्हीलर, बाईक, सायकल सर्व त्यांच्याकडून मिळाला. त्याहीपेक्षा 1 लाखाचं आर्थिक सहाय्य देखील त्यांच्याकडून या स्पर्धेला लाभलंय. हे करता त्यांचं योगदान राहिलं. निखिल या बेस बॉलिंग ट्रॅकमध्ये रजतसाठी ऑन साईडला हा ऑन ड्राईव्ह आहे. ब्लास्ट केला रजतने. पहिल्या बाबतीत निखिलचं स्वागत केलंय. षटकार येतो टीम चांभारलीला. तर आयवा प्रेक्षक कमाल कॅच साठी आपण पारितोषिक देऊया. 3 जण आलेत. एक आहे वाकडीच्या आमच्या वाडीतला, दुसरा वाघाची वाडी आणि तू येदुटणे वाडी. बघा 3 आमचे आदिवासी कार्यरत्न मित्र हे ठरलेत या स्पर्धेमध्ये. आयवा कॅच प्रेक्षक कमाल कॅच अद्विक एंटरप्राइजेसचे सर्व वैभव शेठ ठवले. प्रत्येक दिवशी म्हणजे 7 दिवस जो आयवा प्रेक्षक कमाल कॅच पकडेल त्यासाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक. आणि हे पारितोषिक राहुल शेठ पाटील यंदा कर्तव्य आणि त्यांच्या वतीनं कार्यरत्न हे पारितोषिक. धन्यवाद. प्रवीण अतिशय प्रामाणिक आणि मेहनती समाज म्हणजे आपला आदिवासी समाज या सुरुवातीपासून जो आदिवास करतो म्हणून त्यांना आदिवासी म्हणतात आपल्या अगोदरपासून. आणि काल परवा आपण पाहिला रतनबुवा क्रिकेट स्पर्धेमध्ये वाघाची वाडी अविनाश बागच्या संघाने मात्र तमाम क्रिकेट प्रेमींची मने जिंकली. असा खेळ त्यांच्या माध्यमातून देखील पाहायला मिळाला. आपण जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये. 1.1 चेंडूचा खेळ संपला. आक्रमणाला सुरुवात केली आहे. रजत मुंडेला तुम्हाला रोखावं लागेल. निखिल तयार. पुढचा बॉल फुलर लेनचा बॉल. बॉल बॅक ड्राईव्ह. फटका वेगवान आहे. स्ट्रेट हिट केला. बारक्या कांबळे प्रचंड वेगान आल्या. थोडेसे फंबल झाले. त्यानंतर मात्र सिंगलला डबलमध्ये कन्वर्ट करताना 2 धावा आपण इथे येताना पाहत आहे. एक थोडीशी संधी मिळाली. त्या संधीचं सोनं केलं. सिंगलला दुहेरी अंकामध्ये परावर्ती आपण करताना पाहत आहे. गणेश मात्र यांच्याकडून सलग 3 विकेटसाठी तब्बल त्या ठिकाणी तर 1000 रुपये. पाहताय खऱ्या अर्थानं बापू यांचं देखील आगमन झालंय. बिंदासबाई टोंबरे यांचे पिताश्री अनंत शेठ टोंबरे आपलं सहर्ष स्वागत. बापू आपलं सहर्ष स्वागत. इथे आपण पाहताय का 2 धावा आल्या. 26 रन धाव फलकावर तुम्हाला लागताना पाहायला मिळते. दोन्ही अतिशय चांगले ताकदवर संघ आहे. कामोटे आणि चांभारली पनवेल तालुक्याचा एक संघ, एक खालापूर तालुक्याचा संघ मैदानाच्या आतमध्ये खेळतोय. बॅटिंग करणारा खेळाडू आपण पाहता रजत मुंडे मिस्टर कन्सिस्टंट. पुढचा बॉल लिडिंग एज लागली. फटका फसला. जेल होईल का तर नाही आहे. जजमेंट चुकलं. आणि इथे आपण पाहताय खरं तर रजत मुंडेला जीवनदान मिळालं आणि हे जीवनदान येणाऱ्या कालावधीमध्ये कदाचित घातक ठरेल या शंका नाहीये. कारण अतिशय आक्रमक असा खेळाडू. येस रोशन, आपण जर पाहिला तर हा शेवटचा सामना असेल आणि आज आपण रोशन ए पोल आणि सी पोल मधील संघ पाहिलात. शेवटचे या ओव्हर्समध्ये मला तर वाटते चेंडू शिल्लक असतील. ते टोटल 3 चेंडूचा खेळ शिल्लक असेल आणि आपण त्याच्यानंतर मान्यवरांचा सन्मान या ठिकाणी करूया. परंतु ही स्पर्धेचा विचार केला तर संपूर्ण भगवं वातावरण, कारण आपण ड्रोनच्या सहाय्याने या मैदानाचा आढावा देखील विहंगम दृश्य देखील पाहिलं. अगदी सूर्य फार्म स्वप्ननगरीजवळ वसलेलं हे हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे मैदान तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकाल. एक साफसुथरा स्वच्छ मैदान खेळाडूंसाठी.
क्या बात आहे. भगवं वादळ तुम्ही मैदानाच्या अवतीभोवती पाहताय. अप्रतिम असं हे आयोजन नियोजन. स्पर्धेचं बाकफुटला जाऊन कट केल्या बॉलला एक्स्ट्रा कव्हरला डीपमध्ये प्रोटेक्शन आहे त्या ठिकाणी प्रणीतसाठी. रन मिळेल सिंगल. एका रनने मात्र धावसंख्येत थोडा बदल होईल. टोटल धावफलकावर पाहायला मिळतील त्या म्हणजे एक गडी बाद 28. वंदनीय हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीचं औचित्य साधून या स्पर्धेचं आयोजन. तालुका प्रमुख चषक 2024चं हे पर्व ज्यावर आहे खरं तर तमाम नेरे दुंद्रे वासियांना गर्व अशी ही स्पर्धा आपण मैदानाच्या मध्ये पाहता अनुभवता. इथेही लॉफ केलाय. रडार मध्ये आला बॉल. त्याला मात्र पाठवलाय लॉंगॉनच्या डोक्यावरून आउट ऑफ द पार्क. षटकार. किती महागडे ठरले. एका जीवनदानानंतर मात्र आलेला हा षटकार जखमेवरती मीठ चोळण्याचं काम करतोय. कामोटे संघाच्या बाबतीमध्ये हेच घडलंय मैदानामध्ये. पुढचा बॉल आणखीन एक यावेळेस आपण पाहिलं रजत मुंडे नावाचं वादळ मैदानाच्या मध्ये गोंगावलं. लगातारचा हा दुसरा षटकार आणि दुसऱ्या षटकाचाही खेळ संपलाय. 2 षटकं संपले आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा आल्या धावफलकावरती 20.00च्या सरासरीमुळे पाहता तब्बल एक गडी बाद 40 धावा. चार एक केवळ हितांश बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स यांचा इथे आपण आगमन पाहू शकाल आणि साहेबांना विनंती करतो की आपण आमच्या अतिथी कक्षामध्ये यावं आणि ज्यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. मी विनंती करतो या ठिकाणी स्पर्धेचे आयोजक सुकेश भोपी, नेरेदुंद्रे विभाग शिवसेना प्रमुख नेरेदुंद्रे विभाग आणि रविभाई पाटील उपशहर प्रमुख नवीन पनवेल, अक्षय मस्कर यांना विनंती करतो विनोद शेठ आपण देखील यावं. माझे उपसरपंच आपल्या शुभ हस्ते. मित्रांनो लायन ग्रुप महाराष्ट्र राज्य संस्थापक तथा अध्यक्ष हितांश बिल्डर्स अँड डेव्हलपरचे सर्व या ठिकाणी बालूशेठ पडके साहेबांचा या ठिकाणी शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. मी विनंती करतो विनोद भोपी साहेब माझे उपसरपंच की आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी बालूशेठ पडके यांचा सन्मान करावा. मागच्या काही काळामध्ये आपण पाहिलात तर खऱ्या अर्थानं गोरगरिबांपर्यंत दमदार सेवा, खऱ्या अर्थानं श्रवण यंत्र असतील, गॉगल चष्मा वाटप असेल, सर्व मोफत शिबिर ज्यांच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं आपण पाहिलात ते बालूशेठ पडके हितांश बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स तथा लायन ग्रुपचे सर्व या ठिकाणी त्यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. उपाध्यक्ष आज रवी शेठ या ठिकाणी उपस्थित नाहीयेत. युट्यूबच्या माध्यमातून ते जर स्पर्धेचा आनंद घेत असतील तर त्यांचंही आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. त्याच्यानंतर पुढचा सन्मान आपण या ठिकाणी करूया. अमरराजे वामन सचिव लायन ग्रुप महाराष्ट्र राज्य साहेबांना विनंती करतो की आपण यावं. अमरराजे वामन सचिव लायन ग्रुप महाराष्ट्र राज्य यांचा शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने या ठिकाणी केला जाईल. त्यांच्या समवेत तुम्ही पाहू शकाल ऍडव्होकेट मनोज गाडवे साहेब, अध्यक्ष लीगल सेल महाराष्ट्र राज्य तथा मुंबई हायकोर्टचे ऍडव्होकेट आहेत. मनोज गाडवे साहेबांचा देखील शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. मी विनंती करतो सुकेश भोपी आणि रविभाई पाटील यांना की आपल्या शुभ हस्ते ऍडव्होकेट मनोज गाडवे साहेब यांचा शुभ सन्मान आपण या ठिकाणी करावा. त्याच्यानंतर रवींद्र फडके साहेब उर्फ रिंकू यांचा देखील शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. मी रवींद्र फडके साहेब रिंकू यांना विनंती करतो की आपण यावं, आपला सन्मान देखील या ठिकाणी आपण स्वीकारावा. तत्पूर्वी आपण ऍडव्होकेट मनोज गाडवे साहेबांचा इथे शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने पाहताय. त्याच्यानंतर मी विनंती करतो रवींद्र फडके. त्याच्यानंतर पुढचा सन्मान आपण या ठिकाणी करूया. विकास म्हात्रे साहेब बामणडोंगरी यांना विनंती असेल आपण यावं, आपला सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. विकास म्हात्रे साहेबांचा शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीनं मी पुन्हा एकदा विनंती करतो. हेमंत ठाकूर भिंगारवाडी शिवसेना शाखा प्रमुख आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी विकास म्हात्रे यांचा सन्मान आपण करावा. सदस्य लाईन ग्रुप विनोद खेत्री साहेब आपणास विनंती असेल आपण देखील यावं. विनोद खेत्री साहेब आपणास विनंती असेल आपण देखील यावं, आपला देखील सन्मान या ठिकाणी स्वीकारला जाईल.
तर विनोद खेत्री यांचा देखील शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. तर विनोद खेत्री साहेबांचा शुभ सन्मान या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकाल. लाईन ग्रुपचे आमचे सदस्य आहेत. त्याच्यानंतर विलासजी भोईर साहेब यांचा देखील शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. विलास भोईर साहेब यांना विनंती करतो आपण देखील यावं. त्याच्यानंतर कमलेश वरसाले साहेब, विलास भोईर साहेब यांचा शुभ सन्मान. अक्षय मस्कर शिवसेना शाखा प्रमुख यांना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते आपण हा सन्मान करावा. कमलेश वरसाले साहेब, त्याच्यानंतर सन्माननीय कमलेश वरसाले साहेबांचा शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. कमलेश वरसाले साहेबांना विनंती करतो की आपण यावा, आपला देखील सन्मान या ठिकाणी आपण स्वीकारावा. त्याच्यानंतर अशोक पवार साहेब यांना विनंती असेल. कमलेश वरसाले साहेब लाईन ग्रुप सदस्य, अशोक पवार साहेब लाईन ग्रुप सदस्य यांचा सन्मान आणि प्रवीणजी केनी साहेब यांना विनंती करतो की आपण यावं, आपला सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. तुम्ही हा सन्मान या ठिकाणी पाहताय. कमलेश वरसाले साहेब, अशोक पवार साहेब, प्रवीण केनी साहेब, अशोक वरसाले साहेब आणि त्याच्यानंतर आपण प्रवीण केनी साहेबांचा भाऊजी भाऊजी देखो आ गया है बॉडीगार्ड खरं त्यांना समाजाच्या दृष्टिकोनातून ज्यांचं दमदार योगदान तुम्ही पाहू शकाल. प्रवीणजी केनी साहेबांचा देखील शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने या ठिकाणी केला जाईल. तर या ठिकाणी केनी साहेबांचा देखील शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. तर फलंदाज होईल या ठिकाणी बाद. त्याच्यानंतर पुढचा सन्मान आपण करूया. सरचिटणीस पनवेल तालुका जिल्हा काँग्रेस यांचा इथे सन्मान या ठिकाणी बबन केनी साहेबांचा केला जाईल. मी बबन केनी साहेबांना विनंती करतो की आपण यावं, आपला सन्मान या स्पर्धेच्या वतीनं या ठिकाणी केलं जाईल. तर या ठिकाणी स्पर्धेतून रजा घेत असताना तुम्ही पाहू शकाल हितांश बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स आता महाराष्ट्र राज्य लायन ग्रुपचे सर्व बालूशेठ फडके आणि संपूर्ण लायन ग्रुप ऍडव्होकेट मनोज गाडवे साहेब सर्वांचा आम्ही पुन्हा एकदा आभार व्यक्त करतो आणि पुढच्या वाटचाल त्यांना खूप खूप शुभेच्छा. विनोद शेख भोपी माजी उपसरपंच यांच्या वतीनं स्वर्गीय हरिभक्तपरायण जगन अण्णा फडके यांच्या स्मरणार्थ जगन अण्णा भोपी यांच्या स्मरणार्थ खऱ्या अर्थानं 5,000 रुपयाची या ठिकाणी त्यांच्या वतीनं ही देणगी आम्हाला देण्यात आली. त्यांचं आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो. वाकडी ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच या ठिकाणी आपण पाहू शकाल विनोद शेठ भोपी यांच्या वतीनं स्वर्गीय जगन अण्णा भोपी यांच्या स्मरणार्थ 5,000 रुपयाची देणगी त्यांचं आम्ही स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो. ओव्हर टू डीजे. सन्मान या मुख्य आपण व्यासपीठावर होताना पाहिला. समाजसेवा ईश्वर सेवा मानणारे हे गोल्डन मॅन, दिसाला ही रुबाबदार, कामामध्ये देखील खबरदार असे व्यक्तिमत्व भाऊशेठ फडके यांचं पुन्हा एकदा आपण करूया स्वागत. इथे बघा धीम्या गतीचा बॉल होता, अगदी हलक्या हाताने उज्याशा बाहेर टाकला. सँडी पालकर यांच्या सोबत राहून शिवदास वाघवाने देखील त्याला थोडेसे ऍक्टिव्ह झाले. तर कांबोटे गावचे प्रवीण गायकर यांच्या वतीनं कांबोटे संघाला शुभेच्छा आल्यात, त्यांचं सहर्ष स्वागत. समोर अनिकेत मुंडे इथे उडवलाय बॉलला, ऑन साइड मध्ये मिड विकेटच्या वरून पाठवलाय, सीमा रेषा पार. अनिकेत मुंडेच्या बॅट मध्ये आलाय हा षटकार आणि या षटकाराच्या मदतीने अर्धशतक कंप्लीट झालं बॅटिंग करणाऱ्या चांभारली टीमचा. 53 धावा धावफलकावरती. पनवेल सरचिटणीस जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे दमदार नेतृत्व बबन केनी साहेब यांच्या वतीने या स्पर्धेसाठी 2,000 रुपयाची आम्हाला देणगी देण्यात आली. त्यांचा आम्ही पुन्हा एकदा या स्पर्धेच्या वतीनं आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. 53 धावा आपण पाहता धावफलकावरती लागताना. आता गेअर बदलला अनिकेत मुंडेने, इथे एज लागला, बॉल मागे चालला. परेश थोडा दुखापतग्रस्त, तरीही चांगली फिल्डिंग त्याच्याकडून पाहायला मिळाली. त्याचं खरं तर त्याला सॅल्यूट करावं लागेल, कारण अशा इंजुरीमध्ये तो संघासाठी चांगलं योगदान देतो. त्यालाही स्वतःची काळजी घ्यावी लागेल. एक रन मात्र आली, एका रनने मात्र संघ पुढे चालला. 54 रन 54 धावा
त्या ठिकाणी धावफलकावर तुम्हाला लागताना पाहायला मिळतील. 3 गडी बाद 54 अशी धावसंख्या आपण पाहता स्कोर कार्डमध्ये. अजूनही 3 बॉलचा खेळ बाकी आहे. 4 ओव्हरचा हा सामना आणि आज खतर स्पर्धेचा दुसरा दिवस आणि दुसऱ्या दिवसातला अंतिम सामना आपण मैदानामध्ये पाहत आहात. खतर दुसऱ्या फेरीमधला हा दुसरा लो फुल टॉस यावेळेस प्रणितसाठी होता. अगदी हलक्या हाताने त्याने बॉलला ढकलला, एक्स्ट्रा कव्हरला. इथे बिगिट अपेक्षित आहे प्रणितकडून आणि अनिकेतकडून. चांबारली संघाला दुसऱ्या रनचा कॉल, तिसऱ्याचा प्रयत्न केला जाईल का? आणि या ठिकाणी आपण पाहताय तिसरे रन घेताना खेळाडू होतोय रन आउटचा शिकार. इथून परतावा लागेल मैदानाच्या बाहेर प्रणित मुंडे या फलंदाजाला. एका रनने मात्र संघ पुढे चालला. 57 शेवट गोड करेल का संदेश मुंडे? बघा पहिल्या 2 षटकामध्ये 40 होत्या. तिसऱ्या ओव्हरमध्ये पृथ्वीने फक्त 6 धावा दिल्या. तिथून कमबॅक कामोटे संघाचा पाहायला मिळाला. आता अंतिम षटकातील शेवटचा बॉल बाकी आहे आणि या षटकामध्ये पहिल्या 5 बॉलमध्ये सोनू पाटीलने धावा खर्च केल्या 11, गडी बाद केला 1. आता अंतिम षटकातील हा शेवटचा बॉल समोर असेल संदेश मुंडे हा खेळाडू. इथे उडवला बॉलला लॉंग ऑफ मध्ये, त्या ठिकाणी बारक्या रनिंग कॅच, गुड कॅच. आणि इथे मात्र झेलबाद झालाय शेवटच्या बॉलवरती संदेश मुंडे. आणि पहिलं सत्र संपलं आणि पहिल्या सत्राच्या समाप्तीनंतर एकूण धावा आल्या धावफलकावरती, त्या म्हणजे 5 गडी बाद 57 धावा. येणाऱ्या 24 बॉलमध्ये 4 षटकामध्ये करायच्यात 58 आणि दुसऱ्या बाजूने चांबारली टीमला याच धावा वाचवायच्या आहेत या संध्याकाळच्या सत्रामध्ये कामोट्या संघाच्या अगेन्स्ट सुपर 12 मध्ये जाण्यासाठी. तर आपण ऐकणार आहोत पुढच्या सत्रामध्ये पुढचा आवाज. सकाळपासून ज्यांचा आवाज आपण ऐकत आहात खरं तर उत्कृष्ट समालोचक आमचे मार्गदर्शक मच्छिंद्र पाटील सर उप मॅक्स सर यांच्याकडे आपण बोलूया. धन्यवाद. चार ओवर का मुकाबला. क्या शुरुआत की थी सांबाला टीम ने. 2 ओवर में 40 रन, लेकिन पिछले 12 गेंदों में महज 17 रन ये क्रिकेट मैदान पर हमने देखा. यानी कि पहले ओवर में 20, दूसरे ओवर में 20, कुल मिलाकर 40. तीसरे ओवर में काफी कम रन मिले और चौथे ओवर में भी काफी कम. यानी कि 12 गेंदों में 40 और 12 गेंदों में 17 रन, कुल मिलाकर 57 रन 58 का लक्ष्य मैदान के ऊपर. सभी दर्शकों का फिर एक बार हम स्वागत करना चाहेंगे. गावदेवी चैंपियन क्रिकेट संघ वाकड़ी पनवेल आयोजित हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे इनकी यादों को ताज़ा करने के लिए प्रतियोगिता उनके जयंती के शुभ अवसर पर प्रतियोगिता खेली जा रही है. तालुका प्रमुख ट्रॉफी 2024 का ये शानदार सफर. हमारे सबके लाडले चैत्य आयोजकर्ता हमारे बीच है सुकेश जी भोपी, शिवसेना नेरा धुंधरी विभाग प्रमुख. इनके माध्यम से चलता हुआ क्रिकेट का कारवा यूं ही बरकरार रहा है. शाम का वक्त ठंडे आबासी में चलता हुआ ये मुकाबला, ये ध्वज, ये परचम लहराते हुए 4:52 और सभी दर्शकों ने कहा बीच मैदान के ऊपर खेले जाएंगे 4 ओवर का मुकाबला का लक्ष्य. इसी टीम ने पिछला मुकाबला चेस किया था, यानी कि 79 रन चेस किए थे 4 ओवर में. अब उनके सामने 58 रन. लेकिन उस वक्त समय अलग था, इस वक्त समय अलग है. उस वक्त टीम अलग थी, इस वक्त टीम अलग है. माहौल बदल चुका है. मजा आएगा खेल का. जीत के लिए 24 गेंदे 58. बहुत बहुत शुक्रिया रोशन जी जिन्होंने हमारा साथ दिया आज प्रतियोगिता में. रोशन पाटिल हमारे तारा के बेहतरीन कमेंटेटर, जो भी
पूरे महाराष्ट्र में पूरे दौरा करते हैं, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। और हमारे साथ रॉकिंग कॉमेडर प्रवीण जी इस प्रतियोगिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए हमारे राज्यकर्ता यानी कि सुकेश जी भोपी को बहुत बड़ा योगदान देते हुए उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। हमारे गणेश जी माती इनकी ओर से लगातार 3 चौके के लिए दिया जाएगा 1000 रुपए का इनाम, जो कि पहले मुकाबले में उन्हें लगाया था, लेकिन उस वक्त सोनू भी नहीं यहां पर प्राप्त कर पाए। बारके ने पिछले मुकाबले में 25 रन की धुआंधार पारी के लिए थी, सोनू ने 30 रन की लाजवाब पारी के लिए थी और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड का खिताब जीता था। अब आएगा खेल का असली मजा। कौन सी टीम आज के प्रतियोगिता में सुपर 12 में क्वालिफाई होगी, जो कि उसाटने टीम प्रतियोगिता में ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं, और इन दोनों टीम में से कौन सी टीम यहां पर क्वालिफाई की जाएगी, इसके लिए चलेगा यह मुकाबला। चलो मुकाबले को आगाज करें दोस्तों। कई जगह पे नाइट टूर्नामेंट है, क्योंकि आज नाइट टूर्नामेंट का भी काफी बड़ा दिन है। कई जगह पे फाइनल डे है, तो इचुम्बा के मैदान के ऊपर भी बड़ी प्रतियोगिता खेली जा रही है। वल्लभ की फाइनल टूर्नामेंट है आज, और रोशन को भी नाइट में जाना है, हमें भी नाइट में जाना है, प्रवीण को भी नाइट में जाना है, स्कोरर को भी नाइट में जाना है, और लाइव टेलीकास्ट को भी नाइट में जाना है, और नितिन को भी वल्लभ में आना है हमारे साथ। यानी कि पूरा स्क्वाड बिजी रहता है आजकल। चलो कमाई है, नाम भी और पैसा भी। क्रिकेट है, चलेंगे मैदान के ऊपर, रुक करेंगे मैदान के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सुकेश जी भोपी जिन्होंने प्रतियोगिता में हमके ऊपर भरोसा जताया, हमें हमारे ऊपर, और प्रवीण ने हमें यहाँ पर कॉल किया। स्वागत है आपका भी। चलेंगे मैदान के ऊपर। जीत के लिए समीकरण बनेगा 57 रन बनाकर 58 का लक्ष्य। 4 का मुकाबला, फेंके जाएंगे 24 गेंदे और आस्किंग रन रेट होगा प्रति ओवर 14.5 के अवसर से रन बनाएंगे। हियर वी गो, ऑल सेट। मैदान पर खेल जारी होता हुआ पहली गेंद फुल टॉस यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर इस गेंद को खेल दिया, पर ले ग्लांस करना चाहते लेकिन स्विप कर किया लास्ट मोमेंट में, और यहां से मिलेगा एक डॉट की समाप्ति। अंतिम चरणों में गेंद को यहां पर स्विप करने पर विवश किया, स्लो स्लिप किया बल्लेबाज बारके कामले ने। पिछले मुकाबले में बारके का वही दिशा में यहां पर कैच लपका गया था। फाइनल के रीजन में, शॉर्ट फाइनल के रीजन में वो गलती को फिर एक बार दोहरा रहे शायद बारके। डॉट की समाप्ति। फील्ड की रचना देखिए आप, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, और एक थर्ड मैन के रीजन में खिलाड़ी ऑफ साइड में एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद किया गया है। इस बीच गेंद पटकी भी गेंद थी, व्हाट अ शॉट, कवर ड्राइव, क्रिकेट की खूबसूरती बढ़ाने वाला शॉट। स्लीपर कवर के रीजन में देखना अंपायर का इशारा, 1 बाउंस सीमा पार, दंदाना था चौका। पहनते, बारके 12 नंबर के जर्सी पहनते, ऋषि नाइक भी 10 नंबर के जर्सी पहनते। ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिनके जर्सी नंबर, और आकाश तारेकर भी 8 नंबर के जर्सी पहनते हैं। ये देखिए बढ़िया शॉट, पिकअप स्ट्रोक, बल्ले पर लिया, गेंद सीमा पार, लाजवाब शॉट, एक और बड़ा हिट, शानदार छक्का। पार 6 रन मिलते हुए। आपकी बार गति का इस्तेमाल, लेकिन विकेट कीपर ने यहां पर गलती की, नादा ने किया। पर विकेट कीपर यहां पर योगेश, और यहां पर योगेश जामले विकेट कीपर का किरदार निभाते हुए। डॉट की समाप्ति हो सकती थी, लेकिन जैसे ही बारके ने देखा कि भले यहां पर विकेट कीपर ने गैदर नहीं किया गेंद को, रन की कोशिश की, और यहां पर मौका मिलेगा अब सोनू पाटिल को। 11 रन टीम का स्कोर, 4 गेंदों का खेल समाप्त हो। ओमकार पाटिल गेंदबाजी में आती हुई, यहां पर ओमकार अच्छी गेंदबाजी अब तक तो उनकी रही है, लेकिन छक्के चौके बनाए मैदान के ऊपर, गेंदें अच्छी थी लेकिन शॉट को बना लिया। कदमों का इस्तेमाल में टाइमिंग हो चुका है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, रजत मुंडे, यानी कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, और यहां पर सोनू के पारी का अंत हुआ। जिस बल्लेबाज ने पिछले मुकाबले में तूफानी पारी खेली थी, नॉट आउट पारी खेलकर 30 रन की शानदार धुआंधार पारी खेलकर मैन ऑफ द मैच का खिताब उन्होंने जीता था, वो खिलाड़ी 0 पर आउट हुए। ये खतरे की घंटी हो सकती है कामोटा टीम के लिए।
शिकार हो गया क्योंकि गेंद अच्छी थी, ओवर पिच गेंद थी, बल्ले काफी देरी से खोला, वहां पर टॉपेज लगा। यदि गेंद को सही अंदाज में खेला होता तो गेंद सीमा पर 6 रन के लिए भी जा सकते थे, लेकिन रचित मुंडे ने वहां पर कैच को लपका और पहला शिकार मैदान से बाहर। हालांकि कहा जाता है कि मुंबई शहर हादसों का शहर है, एक और यहां पर हादसा हुआ और पहला विकेट मैदान से बाहर। सोनू के परिकांत निखिल मैदान के ऊपर। इस बीच ये देखिए निखिल को खेलना थोड़ी सी मुश्किलें पैदा की गेंदबाज ने, क्योंकि बाएं हाथ के गेंदबाज है। जिस निखिल ने पहले मुकाबले में पहले गेंद पर मिड ऑन के ऊपर से छक्का लगाया था, वो खिलाड़ी मैदान के ऊपर आते हुए ओवर का बाद समापन। जैसे ही बारकर ने स्ट्राइक को रोटेट किया, खतरे की घंटी बजी मैदान के अंदर और जैसे ही विकेट कीपर ने गेंद को छोड़ा और ये देखिए एनालिसिस किस प्रकार रखा। बारकर खेले 10 के ऊपर, सोनू 0 पर आउट हुए, निखिल 0 पर खेलते हुए, लेकिन रचित मुंडे ने तीसरे की धुआंधार पार के लिए प्रणीत ने उनका साथ दिया। प्रणीत मुंडे ने 10 रन उन्होंने बनाए, अनिकेत मुंडे नॉट आउट रहे, मयूर जामले 6 रन बनाए थे। लेकिन सोनू की यहां पर जिस तरह से ओवर की गेंदबाजी करके 11 रन दिए उन्होंने और 1 ओवर का खेल समाप्त हुआ। विकेट गिरी यहां से एक, चलेंगे मैदान के ऊपर। 18 गेंदें और जीत के लिए 47 रन की आवश्यकता। ये वही कामोडा टीम है जिन्हें पिछले मुकाबले भूमि इलेवन मांडा के सामने 79 रन 4 ओवर में पूरे किए थे, लेकिन अब मैंने पहले ही कहा अब माहौल बदल चुका है। उस वक्त उनका मुकाबला 3:30 बजे हुआ था, अब 5 बज चुके हैं, यानी कि समय बदल रहा है, पर मुकाबला बदल रहा है, खिलाड़ी बदल रहे। मुकाबला अब 4 ओवर का है, पिछला 5 ओवर का था। पिछले मुकाबले में यहां पर माहौल काफी अलग था, अब ठंड का माहौल है, यानी कि बदन को छूती हुई ये ठंड हवा हमें गर्मी का एहसास नहीं बल्कि ठंड का एहसास दिला रही है। मजा आ रहा है खेल का। ये मैदान काफी अच्छा है, आयोजन काफी सुंदर है। जैसे मैंने मैदान के ऊपर कदम रखे, सुबह में यहाँ पर 10:10 में आया, हमारा आयोजक करता हमारे आगे आए थे सुकेश बोपी, हमने उनसे रूबरू की और कहा कि आयोजन काफी सफल है और शानदार आयोजन है। बढ़िया शॉट, लेकिन ब्रांड स्टोक था, बारकिया की खेली, यस बारकिया का कैच, यानी कि अमोल ने यहां पर कैच छोड़ा। अमोल ने छोड़ा हुआ कैच बारकिया का, ये काफी दिक्कतें पैदा कर सकती है, यानी कि खतरा बढ़ सकता है। खतरा टला नहीं है बल्कि बारकिया ने खतरा बढ़ा दिया मैदान के अंदर। बारकिया ने ये स्ट्रोक जो खेला था, यहाँ पर ब्लाइंड स्ट्रोक जिन्हें कहा जाता है, यानी कि लगे तो लगे नहीं तो अब्दुल गनी, इस प्रकार का शॉट था, हवा में खेला हुआ, अंधेरे में तीर लगाना जिसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 रन का इजाफा नहीं हुआ। बारकिया ने स्ट्राइक को खेमे रखना महफूज समझा, तो सेकंड पर बारकिया संदेश मुंडे गेंदबाजी में 1 रन की संभावना बन सकती है। सिंगल डबल से काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद थे, वहां पर प्रणय आए थे, यहाँ पर 1 रन का इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन। पहले ओवर में 11, दूसरे ओवर में रन काफी कम मिले, यानी कि संदेश मुंडे की सट्टिक लाइन पर गेंदबाज करते हुए यहाँ पर अमोल ने क्या छोड़ा, बारकिया का भुगतान तो करना होगा। निखिल गोवारी स्टाक एंड पर, अब तक बल्ले का फेस नहीं खोला निखिल ने। इस बार स्क्वायर कट किया, बैकवर्ड पर गए, जगह बनाए, रूम दिया अपने आप को, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, दीपेश वहां पर मौजूद है थर्ड मैन के रीजन में, बिल्कुल डीप में, और यहां से मिलेगा 1 रन का इजाफा होता हुआ। बारकिया ने चौके छक्के लगाए थे पहले ओवर में, लेकिन जैसे ही दूसरे ओवर का आगाज हुआ, गेंदबाज संदेश मुंडे अपनी काबिलियत साबित करते हुए, एक लाजवाब खिलाड़ी है, उनके पास हुनर है, जुनून है, जोश है, जज्बा है, ताकत है, नजाकत है, सब कुछ दांव पर लगाते हुए आपकी बार यहां पर नहा पहन जाक करते हुए गेंद को दिशा दी। गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट कीपर वहां पर कह रहे कि गेंद मेरी तरफ देना है, लेकिन यहां पर गेंद दी, गेंदबाज के एंड के ऊपर 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ये लाजवाब ओवर रहा गेंदबाज की, मैं तारीफ करना चाहूंगा। पिछले ओवर में चौका छक्का जरूर आया था, लेकिन जैसी गेंद को हाथ में थमाया गेंदबाज ने 14 गेंदे 42 रन की अभी भी आवश्यकता है। मुकाबला मैदान के ऊपर काफी बड़ा है, ऑन है मैदान के ऊपर, लेकिन काम्बोडा के समर्थक काफी शांत है, क्योंकि अब तक मौका नहीं मिला उनको यहां पर तालियां बजाने का और शोर मचाने का। मजा आएगा खेल का। इस बीच एजान टेकन, इस बार निखिल के पारिकांत अमित जामले गेंद के नीचे एक और विकेट का नुकसान, यानी कि लगातार विकेटों का नुकसान होता रहा है। विकेटों का सिलसिला जारी हो चुका है, रनों का सिलसिला थम चुका है। अब टीम का स्कोर 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आउटफील्ड है, जिस प्रकार से विकेट है, जिस तरह से मंच है और वीआईपी डाइस भी बना गया है हमारे बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के बगल में, पूरा वीआईपी भी वहां से देख सकते हैं।
और दो अभी भी एक गेंद शेष है। मैं तारीफ करना चाहूंगा संदेश मुंडे की, क्या लाजवाब गेंदबाजी रही, किफायती अनुशासित गेंदबाजी रही, पर सटीक लाइन को बरकरार किया, बल्लेबाज को जकड़ में रखा, बल्लेबाज को गिरफ्त में रखा, किसी भी तरह का मौका नहीं दिया बड़े शॉट खेलने का, हर गेंद में नई नजाकत दिखाई और काबिल तरह पूरी कायनात लगा दी इस ओवर में और बल्लेबाज को खामोश किया। लाजवाब गेंदबाजी। इस बीच आपकी बार बड़े का फेस जरूर खोला और जैसे गेंद रडार में आए, गेंद सीमा पार मिड विकेट को चिरती हुई, ये लाजवाब शॉट था। 6 रन। किस प्रकार रहा, लेकिन हमारे पास अभी समय नहीं है, हम चलेंगे रुक करके मैदान के ऊपर। सतीश बहुत बहुत शुक्रिया, काफी अच्छा जॉब निभाते हुए। पहले 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। टीम का स्कोर हमें बताएंगे स्कोरर। टीम का स्कोर है 22 रन, यानी कि जब बल्लेबाज की थी सांबारले टीम ने उनके रन थे 40, यानी कि रन टीम यहाँ पर कम, यहाँ पर बिल्कुल पीछे आ चुकी है। ये देखिए एनालिसिस किस प्रकार रहा था। पहले ओवर में 18 रन थे, दूसरे ओवर में 22 रन मिले थे, कुल मिलाकर 2 ओवर में 40 रन बनाए थे, वो है सांबारली टीम ने। और यहाँ पर ब्लू यानी कि लाइन थोड़ी सी कम नजर आ रही है। समय बताएगा 12 गेंदे 36 की आवश्यकता। शूलेस को बांधते हुए खिलाड़ी मैदान के ऊपर। शूलेस दोस्तों हमेशा टाइट रखना, क्योंकि यदि आप भागते हुए शूलेस लूज हो गए तो आपको गिरने की संभावना बन सकती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आप कभी भी खिलाड़ी को शूलेस बांधते हुए नहीं नजर आएंगे, क्योंकि वहां पर अगर शूलेस बांधोगे तो आपकी कटौती होती है मानधन में, यानी कि पैसे काटे जाते हैं। आपको कभी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शूलेस बांधते नजर खिलाड़ी नहीं आते, वो पहले से टाइट करके रखते हैं, क्योंकि उन्हें दंडित किया जाता है वहां पर। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। 12 गेंदे 36 रन की आवश्यकता। मजा आएगा खेल का। ये ओवर निर्भर करेगा मुकाबले का। आरजित का फैसला स्ट्रेट ड्राइव क्या स्क्रीन के सामने खिलाड़ी मौजूद, थोड़ी सी देरी, गेंद उनके सर के ऊपर से फ्ला होती हुई। प्रणीत मुंडे थे, काफी कद उनका बड़ा है, लेकिन कद न बड़ा न काम बड़ा, खेलने वाला यहां पर बड़ा हो सकता है। यहां पर चौका। यस नितिन। विजित के लिए 32 की आवश्यकता। मुकाबला खुला किया जा सकता है। शानदार बल्लेबाजी, एक और कवर ड्राइव, लेकिन इस बार गैप शॉट का चयन, लेकिन खिलाड़ी पहुंचे वहां पर। प्रणीत आप पहुंचे वहां पर, लॉन्ग ऑफ से यहाँ पर स्लीपर ऑर्गेनाइजर में पहुंच चुके हैं, और लेकिन मिलेंगे 2 रन से इजाफा। अब आएगा खेल का असली मजा। 10 गेंदे 30 रन की आवश्यकता। इस प्रतियोगिता में रन बनते हैं, क्योंकि इस मैदान के ऊपर विसाट ने टीम ने 93 रन बनाए थे, सर्वोत्तम यानी कि सबसे उच्चतम स्कोर खड़ा कर दिया था। और पिछले 4 ओवर में 69 रन चेस किए थे कामोरा टीम ने, है हम नहीं भूलेंगे मैदान के ऊपर। अब समीकरण बनेगा 10 गेंदे 30 की आवश्यकता। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज तैयार। बार के अभी भी मैदान के ऊपर है। बल्ले का फेस तो मुंह जरूर खोला, लेकिन इस बार कोशिश अच्छी रही, लेकिन नाकाम रही। लाख कोशिश करने के बावजूद भी इस छक्के को फील नहीं कर पाए। गेंद सीमा पार। 6 रन। क्या जब तक मैदान पर है तब तक सांबारी टीम नहीं जीत सकती, क्योंकि बारकर ने पिछले क्रिकेट की दुनिया में राज किया है। वो 12 नंबर की जर्सी पहनते हुए गेंदबाज के 12 बजा सकते हैं। टीम का स्कोर आप समीकरण बनेगा 9 गेंदे 24 की आवश्यकता। शाम का माहौल, ठंड हवा, सूरज हमसे विदाई लेता हुआ, ये परचम लहराते हुए और बदन को छूती हुई ठंड हवा। मजा आ रहा है खेल का। माहौल काफी शानदार है और मुकाबला काफी बड़ा है मैदान के अंदर। दर्शकों से कचाकच बराबर स्टेडियम। हमारे सबके लाडले चहेते आयोजक हमारे यानी कि हमारे सुकेजी बोपिन के माध्यम से चलती हुई शानदार प्रतियोगिता। आज प्रतियोगिता का अंतिम मुकाबला दूसरे दिन का ए पुल की प्रतियोगिता देखे हमने, मजा आया खेल का। इस बीच ये गेंद, ओ बहुत ही अच्छी गेंद, संगीन गेंदबाजी करते हुए गेंद को निचले से मेरे डाउन डिनर के लिए चाहत रखी थी, लेकिन इस बार बारके की तमन्ना को बीट किया गेंदबाज ने। शानदार वापसी की, एक छक्का लगाने के बाद गेंदबाज की ये लाजवाब वापसी। आप समीकरण बनेगा 8 गेंदे, आप समीकरण बनेगा 24 रन की आवश्यकता, यानी कि हर गेंद में 3 रन की आवश्यकता है मैदान के ऊपर। इन परिस्थिति में बारके को पता है, बहु को भी जानते हैं बारकिया इन कठिन दौर में किस प्रकार खेल करना चाहिए। बारकिया भली बात ही जानते हैं, लेकिन गेंदबाजी शानदार। ये देखिए दूरियां बरकरार रखिए, यानी कि वाइड यॉर्कर का इस्तेमाल किया। क्या गेंदबाजी मैदान के ऊपर, लाजवाब रजत मुंडे। ये बड़े खिलाड़ी है, ये शतरंज के बड़े खिलाड़ी मैदान के ऊपर। एक तरफ बारकिया महान खिलाड़ी, एक तरफ रजत मुंडे महान खिलाड़ी, जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया है। ऐसे 2 खिलाड़ी मैदान के ऊपर ये खेलते हुए मजा आ रहा है। दोनों महान खिलाड़ी के बीच में चलता हुआ ये कॉन्टैक्ट बड़ा मैदान के ऊपर। आप समीकरण बनेगा जीत के लिए 7 गेंदे, अब 24 रन की आवश्यकता। एक छक्का लगाने के बाद
शानदार वापसी की। बारका स्ट्राइक को लेना चाहेंगे, जी हाँ स्ट्राइक बारका अपने खे में रखना चाहेंगे। अब बारका की अग्नि परीक्षा की घड़ी होगी, क्योंकि खेल का मैदान खिलाड़ियों के लिए अग्निपथ होता है, उस पर चलकर अपनी काबिलियत साबित करनी होती है। क्या बारका इस मुकाबले को जीता पाएगा? 6 गेंदे 23 की आवश्यकता। क्या बारका के मौजूदगी में काम्बोडिया टीम जीत का परचम लहराएगी, या फिर आज 12 में यानी कि सुपर 12 में क्या सांबारी टीम जीत का जश्न मनाएगी? आइए सुनते ही डीजे की मधुर धुन, उसके बाद चलेंगे मैच की तरफ। यहाँ पर ग्रामस्थ मंडल चषक 2024 गावदी चैंपियन क्रिकेट वाकड़े आयोजित ये स्पर्धा हम देख पा रहे हैं। हिंदू हृदय सम्राट सम्मानीय वंदनीय हमारे बाला साहब ठाकरे इनके जयंती के यहाँ पर शुभ अवसर पर प्रतियोगिता खेली जा रही है। पहले ओवर में 11 रन, दूसरे ओवर में 11 रन, तीसरे ओवर में 13 रन। आप समीकरण बनाए 6 गेंदे 23 की आवश्यकता। अब बारका की अग्नि परीक्षा की घड़ी है। क्या बारका कुछ स्ट्राइक लेगा या दूसरे को देगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। गेंदबाजी में तैनात गेंदबाज आते हुए योगेश जामले, अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा योगेश जामले को भी। फुल टॉस गेंद, ड्राइव किया गेंद को, यहाँ पर स्कोर ऑफ द विकेट, 1 रन की गुंजाइश की जाए दूसरे रन के लिए। बारका पलटेंगे जरूर, लेकिन ये खतरे की घंटी, हार बारका की खतरे की घंटी टिक टिक बज चुके मैदान के अंदर। आप समीकरण बनेगा 5 गेंदे 22 की आवश्यकता। सांबारी टीम अपना सिकंजा कामोड़े के गर्दन के ऊपर और मजबूत कसती नजर आ रही है। टीम दूसरी टीम कौन सी जाएगी, खुला होगा 5 गेंदों में, इसका भी फैसला हम करेंगे। बहुत ही अच्छी धुन नितिन, काफी अच्छा जॉब आपका भी, क्योंकि आप जब डीजे बजाते तो हमारे भी रोमते खड़े होते और हमारे भी कदम थिरकते और मूड काफी यस फ्रेश सर, होता है। इथून जर कामोडे संघ जिंकला तर शिवांश ट्रान्सपोर्टचे ओनर मिस्टर अभिषेक दुबे यांच्या वतीनं 5,555 रुपयाचं पारितोषिक या संघासाठी दिलं जाईल। हाय व्होल्टेज सामना तुम्ही या ठिकाणी पाहताय। पडद्यावरती ज्यांनी पाय दिले बघा प्रेक्षक, प्रमोद शेट कुठले? हा धन्यवाद, तुमच्या समोर होते, तुम्ही नाही दिला, थँक्यू। क्या बात है प्रवीण, 5 गेंदे 22 की आवश्यकता। मुकाबला अभी भी ऑन है। गेंदबाज की तारीफ करना चाहूंगा, रजत मुंडे ने शानदार वापसी की। जैसी छक्का लगा बारके के बल्ले से, उसके बाद लाजवाब वापसी भी की और तैयार नहीं है बल्लेबाज, यही बताते हुए हवा का रुख है। यस प्रवीण जी, तर प्रमोद शेट कुठले यांना विनंती असेल यावं प्रमोद शेट आपण व्यासपीठावरती। आपलं सुकेश भोपी आपले परम मित्र, अगदी जुने फलंदाज आणि तुम्ही गोलंदाज, यावं प्रमोद शेट, आपलं सहर्ष स्वागत। 5 गेंदे 22। इस बार फुल टॉस, दिशा दी, खिलाड़ी मौजूद, आसान सा कैच, मयूर गेंद के नीचे, अनिकेत गेंद के नीचे, एक और विकेट का पतन। अब 4 गेंदे 22 की आवश्यकता। एक तरफा मुकाबला अंतिम चरणों में। था अपने बेटे से, आपको प्यार नहीं बल्कि पढ़ाई करनी है, लेकिन लोगों ने उससे पहले का जो सॉन्ग था कट कर दिया और आगे का बता दिया, क्योंकि लोग हमेशा अक्सर टिप्पणी ढूंढते रहते। और ये धुन काफी अच्छी थी, क्योंकि काफी लोकप्रिय भी हुई थी। चलेंगे मैदान के ऊपर, 4 गेंदे 22 की आवश्यकता। मुकाबला एक तरफा अभी भी नहीं है, खुला मैदान के ऊपर, खुले आसमान के नीचे चलता हुआ यह बड़ा मुकाबला। मजा आएगा, लेकिन फुल टॉस गेंद, छक्का आना चाहिए इस गेंद के ऊपर। अब मजा नहीं आएगा मैदान के अंदर, क्योंकि मुकाबला एक तरफा होगा। 3 गेंदे 21 की आवश्यकता। पिछले 5 गेंदों से एक भी छक्का नहीं मिला है और एक भी चौका नहीं मिला है। जैसे बारका ने छक्का लगाया, उसके बाद रजत मुंडे ने शानदार वापसी की, उसके बाद गेंदबाज ने यहाँ पर योगेश ने भी शानदार वापसी की, योगेश जामले ने, जो कि अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं। अब काम्बोडिया के सपने यहाँ पर बिखर रहे हैं, यानी कि जो जीत का दिया, जीत का सपना उन्होंने देखा था, वो दिया जीत का बूझता नजर आ रहा है। 3 गेंदे 21 की आवश्यकता। इसके बाद पटकी भी गेंद थी, दिशा दी गेंद को, बिल्कुल एक ही रन मिल सकता है। आप समीकरण बनेगा 2 गेंदे 20 रन की आवश्यकता। जस्ट 2 स्टेप अवे फ्रॉम विक्ट्री। सांबारली टीम 2 कदम दूर है जीत से। वो लेग ग्लांस करने की तमन्ना, लेकिन गेंद विकेटों के पीछे खिलाड़ी वहां पर मौजूद किया गया। 2 रन मिलेंगे, एक ही यानी कि 1+1 2 रन मिलेंगे। अब समीकरण बनेगा 2 गेंदे 18 की आवश्यकता। एक तरफा मुकाबला। सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जो प्यार आपने दिया उस प्यार को हम सराखों पर रखते हैं। यस, यहां से गेंद को ड्राइव किया, एंजॉय किया।
अब 18 की आवश्यकता, यानी कि कंबोडिया टीम प्रतियोगिता से विदाई ले सकती है, उनका सफर यहां पर समाप्त किया जा सकता है। एक गेंद 18 की आवश्यकता और ये छक्का जरूर मिलेगा और यहां से 17 की आवश्यकता थी, 6 रन मिलेंगे, यानी कि 10 रन से मुकाबला सिकस मिले। यहां पर सांबार टीम की यहां पर शानदार जीत। योगदान दिया और इस टूर्नामेंट